गर्मी का ऐसा कहर कि हजारों लोग दम तोड़ चुके हैं। बारिश गायब है और अब अल नीनो का खतरा सिर पर मंडरा रहा है, क्योंकि दुनिया के कई हिस्सों में यही तापमान मौत की वजह बन रहा है। नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ पहुंच जाएंगे। जिस गर्मी ने यूरोप में लोगों की जान ले ली, वही गर्मी भारत के दरवाजे पर खड़ी है। भारत में पारा 40 पार है, दिमाग झन्ना रहा है, गर्मी इतनी कि शरीर तप रहा है। लेकिन क्या आपको पता है, इस गर्मी से 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वो इतनी गर्मी सह नहीं पा रहे। इतनी भयानक गर्मी को लेकर WHO भी चेतावनी दे रहा है। भारत में भी कई इलाकों में सूखे के हालात हैं। इस बीच जिस तरीके से बार बार चेतावनी दी जा रही है, उनमें भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो के संभावित असर पर कहा है कि हमने उन 111 जिलों की पहचान कर ली है जहां अल नीनो का असर ज्यादा पड़ने की आशंका है, लेकिन असर 300 जिलों से ज्यादा पर पड़ने की आशंका है। राजधानी दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों में अभी तक ढंग से बारिश नहीं हुई है। रिकॉर्ड तोड़ पड़ रही इस भीषण गर्मी के पीछे सबसे बड़ा कारण है अल नीनो। दरअसल भीषण गर्मी से जहां मौतें हो रही हैं, वो है फ्रांस। फ्रांस की पब्लिक हेल्थ एजेंसी ने बताया है कि पिछले हफ्ते रिकॉर्ड तोड़ने वाली भीषण गर्मी के दौरान देश में लगभग 1000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि यूरोप अब सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप बन गया है और उसे अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाने होंगे। वीकेंड पर कई देशों में तापमान के पुराने रिकॉर्ड टूट गए। जर्मनी में जंगल में आग लग गई और बर्लिन पुलिस ने भीड़ को ठंडा करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। यूरोप में गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। भारत में 40 डिग्री सेल्सियस के जिस तापमान को गर्मियों में सामान्य माना जाता है, वो यूरोप में जानलेवा साबित हो रहा है। इसके अलावा जर्मनी, ब्रिटेन, स्वीडन जैसे देशों में भी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि स्कूलों को कुछ घंटों में ही बंद करना पड़ रहा है। स्कूलों की ओर से पेरेंट्स से अपील हो रही है कि वो बच्चों को जल्दी स्कूल से ले जाएं। दफ्तरों में कामकाज प्रभावित है। फिलहाल राहत के लिए यूरोप में लोगों को कोई जगह नहीं मिल रही। यूरोप की जनता की शिकायत है कि 40 डिग्री सेल्सियस तापमान भले ही है, लेकिन उन्हें कहीं ज्यादा महसूस हो रहा है। तो ऐसा हो क्यों रहा है? यूरोप में घरों की डिजाइन और उसमें लगने वाला सामान ऐसा होता है कि वो सर्द मौसम में भी गर्मी देता है। यानी वहां मकानों को इस तरह तैयार किया जाता है कि वहां सर्दी का असर कम हो। गर्मी के मौसम में भी यूरोप में एक हद से ज्यादा तापमान नहीं रहता। ऐसे में जब 40 डिग्री वाला तापमान हुआ तो वहां के मकानों के भीतर करीब 50 डिग्री वाला टॉर्चर महसूस हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां ज्यादातर मकान पत्थर से बनते हैं। इन पत्थरों को गर्म होने में ज्यादा वक्त लगता है, तो फिर ठंडा होने में भी समय लग रहा है। अब जब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है, तो दिन में गर्म होने वाले पत्थर रात को भी ठंडे नहीं होते। इस तरह मकानों का निर्माण एक बड़ी वजह बना है। यूरोप में एसी का इस्तेमाल करीब 7% के आसपास ही है। ऐसे में अब जब अचानक गर्मी पड़ी तो लोगों का जोर ज्यादा से ज्यादा उपकरण खरीदने पर है। फिलहाल इनकी भी किल्लत दिख रही है। यूरोप में लंबा वक्त गुजारने वाले लोग तो ये भी कहते हैं कि वहां मकानों को इस तरह से बनाया जाता है कि अंदर सर्दी ना लगे। अक्सर लोग गर्म कपड़े पहनकर ही निकलते हैं, तो घर से बाहर आते ही उन्हें उतार देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि घरों में सर्दी नहीं लगती। उनका निर्माण ही इस तरीके से होता है कि सर्दी का असर ना हो। ऐसे में अब जब तापमान ही 40 डिग्री सेल्सियस है, तो गर्मी का असर अंदर कहीं ज्यादा है। एक्सपर्ट कहते हैं यूरोप में आमतौर पर लोग भारत की तरह एसी, पंखे और कूलर नहीं लगाते। यहां तक कि बीते कुछ सालों में भी टेबल फैन का प्रचलन थोड़ा ही बढ़ा है। ऐसे में जब अचानक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो समझा जा सकता है कि परेशानी कितनी होगी। इसके अलावा एक वजह है आनुवांशिकता। यूरोप में लोगों की सर्दी झेलने की क्षमता हजारों सालों में विकसित हुई, लेकिन गर्मी में रहने का अभ्यास नहीं हुआ। ऐसे में ये भी दिक्कतों को और बढ़ा रहा है। WHO के आकलन के मुताबिक जून-अगस्त 2026 के दौरान अल नीनो इवेंट होने की संभावना 80% है। इसके कम से कम नवंबर तक बने रहने की उम्मीद है। 90% या उससे ज्यादा भी है। ज्यादातर फोरकास्ट मॉडल बताते हैं अल नीनो कम से कम मध्यम स्तर का होगा, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग हो सकता है। इससे दुनिया भर में तापमान और बारिश के पैटर्न पर असर देखने को और ज्यादा मिलेगा और आपदा का खतरा भी बढ़ सकता है। जाहिर है अल नीनो का संकट गहरा रहा है।
इसका भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पर असर भी पड़ने वाला है, जो चिंता और तनाव दोनों साथ लेकर आ रहा है। कृषि मंत्रालय और इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी ICAR ने मिलकर वैज्ञानिक डेटा के आधार पर 315 जिलों का आकलन किया है, जहां कम बारिश और सिंचाई की कमी का खतरा ज्यादा है, क्योंकि इन 315 जिलों में मानसून कमजोर रहने की संभावना है। इनमें से 111 जिले तो ऐसे हैं जहां सिंचाई का दायरा 25% से कम है, जबकि 76 जिलों में 25 से 50% तक सिंचाई की व्यवस्था है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जून के बीच जिस तरीके से बारिश औसत से 43% कम हुई है, आमतौर पर 1 जून से 27 जून के बीच देश में औसतन 141.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन इस साल जून महीने में 27 तारीख तक सिर्फ 80.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अब आप सोचिए आने वाले दिनों में हालात कितने खतरनाक हो सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।